नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए आयोडीन टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये आयोडीन आपका एक खनिज लवण होता है जो बच्चों के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक भी जाता है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि आयोडीन क्या है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, इसकी अधिकता से क्या होता है, पर डे हमें यानी आरडीए के अनुसार, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अनुसार कितना हमें लेना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था ये, तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये हमारा आयोडीन, सबसे पहले जानते हैं आयोडीन क्या है। विटामिन है, खनिज लवण है, क्या चीज़ है? तो आयोडीन क्या है? एक खनिज लवण होता है। खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर एलिमेंट होता है और एक ट्रेस एलिमेंट होता है। मेजर एलिमेंट का मतलब होता है जिसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सब चीज़ें आती हैं जो हमारे शरीर में, हड्डियों में हमारे विद्यमान होते हैं और इसकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा हमारे के लिए आवश्यक होती है। और ये इसके साथ साथ जो ट्रेस एलिमेंट होता है यानी आपका जिसमें आयरन आता है, तांबा, जिंक, आयोडीन, ये हमारे शरीर में बहुत ही न्यून मात्रा में रहते हैं और ये न्यून मात्रा में ही इनका काफ़ी अहम रोल होता है। अगर इनकी शरीर में कमी हो जाती है तो लगातार कमी बनी रहे तो बच्चे जो भी हो उनके शरीर में कमी होने से डेथ की भी नौबत आ जाती है। तो ये ट्रेस एलिमेंट है, यानी आयोडीन क्या है? ट्रेस एलिमेंट है जिनकी आवश्यकता बहुत ही न्यून होती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो क्या है ये? ट्रेस एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट नहीं है, बल्कि क्या है ये? ट्रेस एलिमेंट है और एक खनिज लवण होता है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए यानी हमारी वृद्धि के लिए बच्चे की, और ब्रेन मतलब दिमाग के विकास के लिए आवश्यक तत्व होता है जिनका लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अब चलते हैं, ये हमारे बॉडी वेट के अनुसार कितना हमारे शरीर में कितना होता है? 0.0004% तक हमारे आयोडीन हमारे शरीर में विद्यमान होता है। अगर इसको ग्राम में देखा जाए तो 15 से 23 मिलीग्राम, परसेंटेज में तो ये था, और अगर इसको मिलीग्राम में देखा जाए तो 15 से 23 मिलीग्राम हमारे बॉडी में ये पाया जाता है। कितना? आयोडीन, केवल केवल और केवल आयोडीन 15 से 23 मिलीग्राम तक हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसमें से लगभग 75%, कितना? 75% हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने का काम करती है, जो शारीरिक वृद्धि के लिए, मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो 75 यानी 15 से 23 मिलीग्राम में से 75% किसके पास चला जाता है? थायराइड ग्रंथि के पास चला जाता है। और जो 25% बचता है वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के लिए, मेमोरी ग्लैंड के लिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड के लिए और किडनी के लिए ये आवश्यक होते हैं, यानी किडनी के पास ये चले जाते हैं। तो याद रखना कि ये जो हमारे 15 से 23 मिलीग्राम तक हमारी बॉडी में पाया जाता है, परसेंटेज में देखा जाए तो 0.0004% तक हमारी बॉडी में ये होते हैं। अब इसके फंक्शंस में आते हैं, यानी इनके क्या काम है, क्यों हमारे लिए हम महत्वपूर्ण है। तो सिंथेसिस ऑफ ट्राई आइडोथायरोनिन, यानी जिसको हम T3 के नाम से जानते हैं, यानी ये हमारा T3 क्या है? ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको हम T3 कहते हैं, और थायरॉक्सिन जिसे हम T4 कहते हैं। इसके संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए ये हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो सिंथेसिस के लिए किसके? T3 और T4। T3 क्या है? इसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 क्या है? थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन क्या है ये आपको बताना है कि प्रोटीन है थायरॉक्सिन, हार्मोन है, विटामिन है, आदि आदि चीजें आपको बताना है। वैसे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो एक प्रोटीन होता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जिसको T4 के नाम से जानते हैं। अब आता है ये थायराइड हार्मोन आर इम्पोर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट।
अब इसमें से जो थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलने थायराइड से निकलने वाला जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए, बच्चे जो बढ़ने वाले बच्चे हैं उनके विकास के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? थायराइड ग्रंथि की। किसकी जरूरत पड़ती है? थायराइड ग्रंथि से, क्योंकि उससे ही हार्मोन निकलते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे दैनिक जीवन के लिए भी। तो इनको आप समझिए, लोगों को बताइए, लोग समझें और लोगों को इनको इन्फॉर्म करिए। अपने जो लेवल में है, बीए पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, उनको भी आप शेयर करें, जिससे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उन लोगों के बीच में जा जाए और घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। तो देखिए अब यहाँ पे है शरीर के ताप के नियंत्रण में, यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और ये इससे ना ज़्यादा होने पाए ना कम होने पाए, इसका नियंत्रण कौन करता है? ये हमारा थायराइड, सॉरी ये हमारा आयोडीन। ठीक है। अब आता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, यानी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये एक तरीके से हमारे जो नली होती है किसकी? ब्लड की, ये यहाँ पर जमने लगती हैं, जिससे कभी कभी पूरा ब्लॉकेज हो जाते हैं और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। यानी जो ब्लड की ये नली होती है, ज़्यादा फैट खाने से ये क्या होते हैं? किनारे किनारे जमने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण रखने का भी काम करता है, ये हमारे शरीर में ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है। नेक्स्ट है धात्री माता के दूध के निर्माण में आयोडीन। धात्री माता किसे कहते हैं? जो दूध पिलाने वाली माता है उनको ही धात्री माता कहते हैं। और ये धात्री माता के दूध बनाने में भी आयोडीन का अहम रोल होता है। अब आता है हमारा जानवरों की प्रजनन शक्ति को बनाए रखना, यानी जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर यौन शक्ति यानी प्रजनन शक्ति को बनाए रखने में भी आयोडीन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मांसपेशियां। हमारे जो मसल्स होती हैं ये दो क्रियाएं होती हैं, एक संकुचन होता है और एक प्रसारण होता है। एक संकुचन होता है और एक प्रसारण होता है। जो संकुचन होता है जिससे वो क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। तो ये दो क्रियाएं हमारे मांसपेशियों में होती है। अगर आयोडीन की कमी पाई जाती है, अगर आयोडीन की कमी पाई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? जो हमारे मांसपेशियां होती हैं उसमें तनाव खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है दर्द होने लगता है, तनाव वाले मतलब कि काफ़ी खिंचाव होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ठीक है, तो मांसपेशियों के संकुचन को नियमित और नियंत्रित रखने का भी काम कौन करता है? हमारा आयोडीन करता है। और शिशुओं के मानसिक विकास के लिए ज़रूरत ही है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तभी अगर उसकी माँ नहीं खाई रहती है आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन की चीज़ें, तो बच्चे पर उसकी ग्रोथ का, उसके मस्तिष्क पर उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी बच्चा अपंग भी पैदा होता है इस आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अगर एक हमारा भी अपना एक एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा हो या आपकी जो है शरीर में मतलब कि ऋषभ है, सर दर्द ज़्यादा हो रहा हो, तो नमक घोल के पी लेते हैं तो बैलेंस हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो सब कुछ जो हमारे मांसपेशियों में तनाव खिंचाव है वो सब क्या हो जाते हैं? वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप भी अनुभव कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। अब हमारा आता है आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से कई डिजीज होती हैं। पहला आता है घेघा या गलगंड, या जिसे हम ग्वाइटर के नाम से जाने जाते हैं। क्या है? घेघा या गलगंड या ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होती है? गर्भवती स्त्रियां जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, अगर अपने खाने में आयोडीन की चीज़ें नहीं खाती हैं तो गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है उसको भी क्या होते हैं? वो मतलब कि उसको भी डिजीज हो जाता है, जो क्रिटिनिस के नाम से जानते हैं। और जो महिला होती है उसको ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है। यानी जब भोजन में आयोडीन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस समय देखिए प्रेग्नेंट भी लेडी को होता है और वैसे भी नॉर्मल भी देखा जाता है। यानी ये प्रेग्नेंट को भी होता है और वैसे भी देखा जाता है। ठीक है। तो जब स्त्रियों में क्या होता है, घेघा रोग कब होता है? एक प्रेग्नेंट लेडी को होता है
जब उनके अंदर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते। दूसरा, नॉर्मल लेडी भी हैं जो आयोडीन चीज़ें नहीं खा रही हैं, उनको भी हो जाता है। तो ये क्या कैसे होता है कि जब ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्राव हेतु अधिक मेहनत करना पड़ता है। यानी जो थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये जो गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, वहीं पर ही थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और जिसकी वजह से अगर आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकल पाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको मेहनत करना पड़ता है, और कभी कभी इसी मेहनत के कारण से उसके अंदर जो कोशिकाओं का विभाजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, और जिससे वो खुद ही जो ग्रंथियों में एक गांठ सी बन जाती है, और ये जिसे हम ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में घेघा के नाम से जानते हैं। यानी ये सेल को ही खुद मारने लगती है, सेल डिवीजन होने लगता है, और वो एक गांठ के रूप में बन जाती है, इसे ग्वाइटर। और वैसे अगर देखा जाए, ग्रंथि का आकार 20 से 25 ग्राम होता है, जबकि जब बढ़ जाती है, ये जो फूल जाता है गला, वो 200 से लेकर के 500 ग्राम तक हो जाती है। 200 से लेकर के 500 ग्राम तक हो जाती है। और वैसे नॉर्मल साइज कितनी होती है ग्रंथि की, केवल 20 से 25 ग्राम तक होती है। ठीक है, तो जिसे हम ग्वाइटर या घेघा कहते हैं। ये प्रेग्नेंट लेडी को भी होता है, और नॉर्मल लेडी को भी देखा जाता है, जहाँ पर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया जाता है या आयोडीन युक्त चीज़ों को नहीं सेवन किया जाता है। अब दूसरा आता है क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म क्या होता है, जिन बच्चों की माताओं ने गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया है, अब अगर सेवन नहीं किया उनको तो होता ही है, साथ में जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उस बच्चे को भी हो जाता है। क्या हो जाता है, जो आयोडीन की कमी से, जिसका नाम है क्रिटिनिज्म। क्या नाम है, अगर बच्चों जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको हो जाता है, उसका नाम क्या है, क्रिटिनिज्म। ठीक है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं उनको हो जाता है, और उन्हें ही क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। और ये जो क्रिटिनिज्म होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म, और दूसरा होता है मिक्सोओडिमा। क्या है, मिक्सोओडिमा और ओडिमियाटस। ठीक है, क्या है, मिक्सोओडिमाटस जो होता है, ये दो प्रकार के, यानी एक होता है आपका न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म, दूसरा होता है मिक्सोओडिमाटस क्रिटिनिज्म। अब जो न्यूरोलॉजिकल होता है, न्यूरो मतलब आप समझ ही है, न्यूरो का मतलब है हमारे मानसिक विकास की बात कर रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल है मेंटल रिटार्डेशन, यानी मानसिक अक्षमता आ जाती है, मानसिक क्षमता में रुकावट आ जाती है। डीफ म्यूटी यानी कभी कभी बहरापन भी आ जाता है। स्पास्टिक डिस्प्लेजिया मतलब होता है कि चलने में क्या होती है, दिक्कत होना। ये जो हाथ और जो पैर होता है, जो हिप होती है, ये टाइट हो जाती हैं, एक क्रॉस वाइज इस तरह से दिखाई पड़ने लगती हैं, जिसको हम स्पास्टिक डिस्प्लेजिया कहते हैं, जिसमें चलने में परेशानी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म। दूसरा आता है मिक्सोएडिमा, इसमें स्किन में सूजन आ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, जीभ में सूजन आ जाती है, डीप हॉर्स वॉइस मतलब आवाज मोटी होने लगती है, इसे बोलते हैं मिक्सोओडिमाटस। ये क्या है, क्रिटिनिज्म के प्रकार हैं, दो हैं, एक न्यूरोलॉजिकल है और एक क्या है, मिक्सोओडिमाटस। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये चीजें आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। अभी हमारा बचा है इसमें मिक्स ओडिमा, जो किसमें होता है, मिक्स ओडिमा वयस्कों में भी पाया जाता है। एक आपका न्यूरोलॉजिकल था, मिक्सोडिमाटस था, ये क्रिटिनिज्म के प्रकार थे, और एक मिक्सोडिमा है जो किसमें पाए जाते हैं, ये मिक्स ओडिमा, ये वयस्क मतलब बड़ों में पाए जाते हैं। हम चलते हैं फिर इस पे चर्चा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मिक्स्ड बीमा, यह रोग वयस्क में अधिक पाया जाता है, और ये आयोडीन के आहार में कमी होने की वजह से ये मिक्स एडीमा होता है। इसमें सूजन आती है, थकान उत्पन्न होता है, और इसके साथ साथ सुस्ती आती है, और चेहरा उदास दिखता है, बाल झड़ने लगते हैं, और मस्तिष्क शिथिलता यानी मस्तिष्क उतना एक्टिव नहीं होता है। ये वयस्क में पाया जाता है। तो तीन हो गया, ग्वाइटर हो गया, क्रिटिनिज्म हो गया, और मिक्स एडिमा हो गया। अब आता है हमारा, यदि इसकी
कमी हो, सॉरी इसकी अधिकता होती है, यानी लगातार हम सेवन कर रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ये जिसे हम ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म इसमें क्या होता है कि जो चयापचय की दर होती है बढ़ जाती है, भूख अधिक लगती है, हृदय गति यानी हार्ट वीक बढ़ जाता है, रोगी जो बेचैन होने लगता है, चिड़चिड़ापन लगने लगता है, और कभी कभी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं और बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यदि ज्यादा मात्रा में आयोडीन का हम सेवन करेंगे तो। ठीक है, अब इसके सोर्स हैं, हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए। सी फूड मतलब समुद्री यानी मछली या अन्य जो चीजें समुद्र में होते हैं वो खाए जाते हैं। अंडा, सीरियल्स यानी अनाज, मिल्क और पल्सेस, इन सब चीजों में आयोडीन पाया जाता है। वैसे आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसमें भी अब आने लगे हैं, तो उसको भी सेवन करने से जितना हम डेली नमक हम अपने दैनिक जीवन में खाने में उपयोग करते हैं वही हमारे लिए उतना ही एनफ होता है। अब आता है हमारा आरडीए, यानी आरडीए के अनुसार हमें कितना जरूरत होती है खाने की। तो एडल्ट को 140 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। कितना है? माइक्रोग्राम है, 140 माइक्रोग्राम एडल्ट को जरूरत पड़ती है। प्रेग्नेंट लेडी को 220, ये 2020 की नीड के अनुसार, 2020 आरडीए के अनुसार है ये, तो 220 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। इसमें ये आयोडीन की, किसको? प्रेग्नेंट लेडी को। नॉर्मल कितना है? 140 माइक्रोग्राम है। लैक्टेटिंग मदर को कितना है? 280 माइक्रोग्राम। कितना है? 280 माइक्रोग्राम है पर डे। अब देखिए यहाँ पर प्रेग्नेंट से ज्यादा लैक्टेटिंग मदर को, यानी जो दूध पिलाने वाली माता है, उनको पड़ता है। अब बच्चे जो 1 साल से 9 साल के बीच में है उनको जो है 90 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है, जबकि जो बॉयज है और गर्ल्स है 10 से 18 के बीच में भी इनको भी 140 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो देखिए एडल्ट चाहे महिला हो या पुरुष हो 140 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट लेडी को 220 माइक्रोग्राम और लैक्टेटिंग मदर को 280 माइक्रोग्राम, और जो 1 से 8 साल के बच्चे हैं उनको 90 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, और जो 10 से 18 साल के लड़के लड़कियां हैं उनको कितना? 140 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब मैंने आपको बताया आयोडीन क्या है। आयोडीन एक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आयोडीन एक खनिज लवण होता है। ये खनिज लवण जिसको हम ट्रेस एलिमेंट के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत ही न्यून मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है। क्या काम है? शरीर विकास करता है, मानसिक विकास करता है। कितना बॉडी में पाया जाता है? ये 15 से 23 मिलीग्राम हमारे शरीर में पाया जाता है। इसमें से 75% हमारे थायराइड ग्रंथि को जरूरत पड़ती है और 25% अन्य अंगों को। ये हमारी बॉडी में क्या करता है? तो ये हमारे धात्री माताओं के दूध के निर्माण में सहायक होता है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए सहायक होता है, शरीर का ताप नियंत्रण रखने का काम करता है, और इसके साथ साथ शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण करता है, शारीरिक विकास में हेल्प करता है, मानसिक विकास में हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या होता है? तो ग्वाइटर होता है, क्रेटिनिज्म होता है, मिक्स एडिमा होता है। ग्वाइटर मैंने आपको बताया प्रेग्नेंट लेडी को भी और नॉर्मल लेडी जो आयोडीन का सेवन नहीं करती है। ठीक है, और क्रेटिनिज्म ये जो बच्चे, जो माँ जो है आयोडीन का सेवन नहीं करती है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें आयोडीन की कमी पाई जाती है और उनमें शारीरिक मानसिक अक्षमता भी देखने को मिला हुआ है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल होता है और मिक्सोओडिमा टस 2 प्रकार के ये होते हैं। और एक अब मैंने अभी आपको बताया मिक्स एडिमा, ये भैंसों में पाए जाते हैं, यानी बड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी अधिकता से क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, जिसे ग्रेव्स जो है डिजीज कहते हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाती है और हृदय गति बढ़ जाती है, रोगी बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, आप अच्छे से इसको गेन किए होंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और आप क्या इसमें परिवर्तन चाहते हैं और क्या आप नया चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, हमारी प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर सर्च मारिए। उस प्लेलिस्ट में आपको एक प्ले सीरीज़ हमारी है, उस सीरीज जरूर देखिए, 1 से 30 तक है, वो आपके लिए अवेलेबल है। वस्त्र विज्ञान की हमारी पूरी वीडियो है, न्यूट्रिशन की भी है
और इसके साथ साथ एक्सटेंशन की है, यानी मैंने काफ़ी वीडियो डाल भी चुकी हूँ और भी आपके आवश्यकता के अनुसार है। 6 to 12 की भी हमारी मिल जाएंगे। तो ये हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।